नमस्कार गोयल सर। हाँ नमस्कार मातरम। सर, ये जो एसआईआर का काम शुरू हुआ है, इसमें हमारे क्षेत्र के बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में है। तो गणना प्रपत्र का उनका कौन सा भाग उनके द्वारा भरा जाना है? देखिए सर, गणना प्रपत्र बहुत ही आसान है, इसको भरना और आसान है। ये मुख्यतः 4 भागों में विभक्त है। ऊपर का जो भाग आएगा वो पूर्व मुद्रित होगा, इसमें सिर्फ मतदाता अपनी फोटो रंगीन लगाएगा, नवीनतम। इसके बाद का जो भाग है वो उसकी पर्टिकुलर्स है, या 2025 की जो मतदाता सूची में जो विवरण है वो उसको भरने हैं। अब इसके बाद में 2 भाग है, एक बायां भाग है और एक दायां भाग है। यदि मतदाता का नाम 2002 की मतदाता सूची में था तो वो बायां भाग भरेगा, दाएं भाग को वो आडी लाइन से खींच देगा। अब बायां भाग में सर्वप्रथम अपना नाम भरेगा, अपना एपिक नंबर भरेगा, कौन सा, जो 2002 की मतदाता सूची में था। इसके बाद अपने पिता का नाम भरेगा, रिश्ता, चूंकि वो उसका पुत्र है तो वो रिश्ते के अंदर पिता लिखेगा, क्योंकि जो नीचे लिख रहा है वो उसका पिता है। इसके पश्चात में आपके जिले का नाम, आपके राज्य का नाम और आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम, कि आप 2002 के किस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता थे। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, वहां की भाग संख्या और मतदाता सूची में इसका क्या क्रमांक था वो लिखेगा और नीचे हस्ताक्षर करके बीएलओ को दे देगा। अच्छा, अगर उसका नाम 2002 में है तो बायां भाग भरेगा, और अगर वो 40 साल से कम है और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है और उसके पिता का नाम है, ऐसे केस में? देखिए, ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं था, ऊपर के दोनों जैसे मैंने पूर्व में बताया था उसी प्रकार से भरेंगे कि भी उसको रंगीन फोटो लगाने और अपने पर्टिकुलर्स भरना है। अब जिसका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है वो बायां भाग नहीं भरेगा, अब वो दायां भाग भरेगा। दाएं भाग में ऊपर नाम, तो वहां पे अपने पिता का नाम लिखेगा। यदि उनके पिता का उस समय एपिक नंबर था तो वो डालेगा। इसके बाद में पिता के नाम के आगे 2002 की मतदाता सूची में मान लीजिए उसके दादा का नाम था तो दादा का नाम लिखेगा। अब रिश्ते का प्रकार, इसके अंदर अब जो ऊपर नाम लिखा है ये मतदाता का क्या है, पिता है, तो अब वो अपना पिता लिखेगा इसके अंदर, और बाकी जो पूर्व में बताई हुई एंट्रीज है वो करेगा। अच्छा, उसके पिता का भी नाम ना होगा, अगर दादा का नाम है तो क्या वो दादा के नाम से उसको फॉर्म भरेगा? इसलिए इसको सरलीकरण किया गया कि अगर पिता का नाम नहीं है तो भी वो अपने दादाजी से लिंकेज हो सकता है, तो उस वहां पे नाम दादा का लिखेगा और बाकी एंट्री जैसे पूर्व में बताइए उस तरह से विवरण वो भरेगा। अच्छा, और ये महिलाओं के लिए कुछ अलग टाइप कुछ भरना है इसमें? नहीं सर, देखिए माथुर साहब, महिलाओं के लिए कोई अलग टाइप नहीं है। अगर महिला का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो पूर्व में बताए हुए उसको बाएं भाग की एंट्रीज पूरे करते हुए गणना प्रपत्र जमा कराना है। अच्छा, अगर उसका स्वयं का नाम ना हो, उसके पति का नाम 2002 की मतदाता सूची में है तो? नहीं, देखिए, जो गणना प्रपत्र के अंदर अपन जो फैमिली ट्री बना रहे हैं, जिससे अपन मतदाता को लिंकेज कर रहे हैं, उसके अंदर पति का नहीं आएगा, उसके पिता या दादा का नाम आ जाएगा। मतलब उसको अपने पिता के नाम से लिंक करना है? हाँ, उसको अपने पिता के नाम से लिंक करना है। और पिता नहीं हो तो माता के नाम से, और माता नहीं हो तो अपने दादा दादी के नाम से वो कर सकती हैं? हाँ माथुर साहब, अगर पिता नहीं है तो माता के नाम से, माता पिता दोनों नहीं है तो महिला के दादा या दादी के नाम से भी वो अपनी फैमिली लिंकेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो गणना पत्र है वो बीएलओ ने भर लिया और जमा करा दिया है? देखिए, इसके अंदर क्या है कि जैसे बीएलओ आपको गणना पत्र 2 प्रति में देगा, एक प्रति वो स्वयं रखेगा, एक प्रति पे वो हस्ताक्षर करके आपको पावती रसीद देगा। 4 दिसंबर 2025 से पूर्व अपना गणना पत्र भरकर एक जिम्मेदार मतदाता होने का कर्तव्य निभाएं। धन्यवाद।